फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, हम सभी जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है और हमें इसको बहुत ही प्रोटेक्ट कर करके रखना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि किडनी को नुकसान हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किडनी की पथरी के बारे में और कुछ वैसी पथरी के बारे में जिनको कि लिथोट्रिप्सी या लेज़र या ESW की विधि से निकाला जा सकता है। देखिए, यूँ तो किडनी में कई तरह की और कई प्रकार की पथरियाँ हो सकती हैं जिसमें यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, फॉस्फेट है, स्टोरवेट है, सिस्टाइन है, कई तरह की पथरियाँ हो सकती हैं। पर हम कुछ पथरियों का इलाज बगैर ऑपरेशन के लिथोट्रिप्सी के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि कुछ विधि में ये नहीं किया जा सकता है, जैसे कि यूरेटर की की पथरी या तो किसी पथरी का साइज़ अगर 1.5 या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो हम ये लिथोट्रिप्सी या लेज़र या ESWL विधि से बहुत ही आसानी से बिना ऑपरेशन के हम ये किडनी के स्टोन को तोड़ के निकाल सकते हैं। इसमें ज़रूरत होती है एक लिथोट्रिप्टर की। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर आपको इसका अपॉइंटमेंट देने से पहले भली बात ही देख लेगा, आपका एक IVP करके देख लेगा कि जो स्टोन है वो लिथोट्रिप्सी के माध्यम से तोड़ा जा सकता है कि नहीं। यदि वो पाता है कि वो उस स्टोन रीनल पेल्विस में है और उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से नीचे है और वो यूरेटर में नहीं है या तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, तो ये लेज़र विधि या ESWL विधि या लिथोट्रिप्सी विधि से इस स्टोन को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। इसके लिए मरीज को लिथोट्रिप्सी वाले दिन बेहतर है कि वो खाली पेट आए और उसको लिथोट्रिप्सी के जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर लिटा दिया जाता है। एक्चुअली इस विधि में नीचे से किरणें निकलती हैं, बहुत तेज एक लेज़र जो होता है बीम निकलती हैं जिसको फोकस हम करते हैं उस स्टोन पर और वो स्टोन धीरे धीरे फैल जाता है या तो टुकड़ों में, रेत के टुकड़ों में बढ़ जाता है। हम ये IVP के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके जो गुर्दे की पथरी थी वो निकल गई है कि नहीं निकल गई है। तो हम ऑपरेशन करने के पूर्व में एक IVP कराते हैं और IVP कराने के लिए बेहतर होगा कि आप एक रात पहले खाली पेट रहें। आप 2 गोली डल्कोलेक्स की और 4 गोली गैसेक्स के खा करके जाएं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन की रिपोर्ट ज़रूर करा लें। यदि वो समान नहीं है तो आपकी IVP करने में भी दिक्कत आ सकती है। इस IVP की ज़रूरत लिथोट्रिप्सी करने में के समय पड़ती है। लिथोट्रिप्टर जिसे कहते हैं, जो मशीन होती है उसमें मरीज को लिटा दिया जाता है। मरीज को एक IV फ्लूइड या IV लाइन लगा दी जाती है और फिर जो लेज़र होता है, जो बीम होता है, उसको फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से, जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, उसमें देखते हुए उस लेज़र को फोकस कर दिया जाता है उस स्टोन पर जिस स्टोन को हम तोड़ना चाहते हैं। एक बार जब वो सेटिंग पूरी हो जाती है तो फिर नीचे से किरणें निकलती है। जब ये किरणें निकलती है एक आवाज़ जैसे ठक 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 की आवाज़ आती रहेगी और आपको पीठ में जिस भाग में वो लग रही है उसमें थोड़ी बहुत सी चुभन आपको हो सकती है। कभी कभी मरीज़ को ज़्यादा दर्द होता है तो उसको ड्रिप में ट्रेमाडोल का इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं। साथ में ही हम मरीज़ को पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन देते हैं और मरीज़ को ट्रेमाडोल का इंजेक्शन देने से उसको दर्द में काफ़ी राहत मिल जाती है। एक एंटीबायोटिक का शॉट हम उसी समय ऑन द टेबल मरीज को दे देते हैं। इस तरह से अब इस पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से किरणें जो हैं वो जनरेट होकर के वो स्टोन को बार बार हिट करती हैं, कंटिन्यूसली हिट करती हैं। इस पूरे प्रोसीजर में किडनी के जो डेंसिटी के हिसाब से आधा घंटा से 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटे का समय भी लग जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में 30 से 35 मिनट में ये जो स्टोन होते हैं वो टूट जाते हैं, जो कि फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए भी डॉक्टर को पता चल जाता है कि जैसे स्टोन फैल गए हैं। अगर वो फैल गए हैं इसका मतलब कि वो रेत के टुकड़ों में बदल गए हैं। उसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इस पिक्चर में आप फिर से देख रहे हैं कि कैसे लेज़र की बीम उसी स्टोन पर जाकर फोकस कर रही है जिस स्टोन को हमको हिट करना है, तोड़ना है। बार बार उसी पर वो फोकस होगा। बहुत सारी इंटेंसिटी हम बढ़ा घटा सकते हैं जिससे कि हम उसको करके आप उसी तरह समझ लीजिए कि जिसमें कोई हाइड्रोलिक मशीन है वो किसी पत्थर पे चलती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे वो पत्थर छोटे छोटे स्टोन या रेत के टुकड़ों में वो जाकर के विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। अब इसका बाहर निकलने का माध्यम है कि वो पेशाब के रास्ते से आ जाता है। कभी कभी हम पाते हैं यूरेटर छोटा है तो हम पहले से ही डीजे स्टेंट या एक ट्यूब नलकी में डाल देते हैं, मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं ट्रेमाडोल की गोली में।
के साथ कुछ दर्द की दवा और सूजन कम करने की दवा हम कर सकते हैं। मरीज़ को कहते हैं कि वो पेशाब करते समय वॉच रखे, इस तरह से टुकड़े जो हैं पेशाब के पथरी के वो निकल जाते हैं। दर्द के लिए हम हायोसिमैक्स एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया दवा है। उसके साथ में हम यूरीमैक्स देते हैं, ये पेशाब के फ्लो को बढ़ा देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन बाहर निकल जाएं। साथ में हम एंटीबायोटिक दवा देते हैं 5 से 10 दिन का खाने के लिए। इस तरह से स्टोन टुकड़े के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसको के बाद में हम IVP दे करके कन्फर्म कर लेते हैं कि वो निकल गया है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप मेरे व्हाट्सएप में भी अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, मैं समय रहते आप लोगों को उसकी जानकारी जोड़ दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।